Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. A very good morning to all. Welcome to Mahindra's official YouTube channel. So let's start the next session of live test. Okay. So सभी लोग लिंक को लाइक एंड शेयर अपनी तरफ से जरूर कर दे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. So सबसे पहले अपकमिंग बैच 15 जून से जो बैच आपकी आ रही है 5:30 to 7:30 एंड 10:30 to 12:30 की बैचेस आपकी आ रही है. और आप कंप्लीट इंफॉर्मेशन के लिए इस साइट पे विजिट कर सकते हो www.mahindras.org या फिर आप इन टोल फ्री नंबर्स पे आप कॉल भी कर सकते हो इनकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन के लिए. सो आप इन बैच को ज्वाइन कर सकते हो. कोई भी प्रॉब्लम आने पे नंबर पे आप कॉल कर सकते हो. सो चलिए बढ़ते हैं. सो प्रीवियस डे का होमवर्क था ये वाला आपका, है ना. सो चलिए होमवर्क का सॉल्यूशन सबसे पहले देख लेते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा. तो जिन लोगों ने आंसर किया है उन लोगों को समझ में आएगा, और इसके जिन्होंने आंसर किया उनके नेम हम जो है लाइव क्लास में आपको शो कर देंगे नेक्स्ट जब भी होगी. ठीक है. तो चलिए इसका सॉल्यूशन सबसे पहले देख लेते हैं. सो 8 बॉक्सेस हैं, लेकिन बॉक्सेस जो है वो तो अरेंज्ड है ना. बॉटम वाला 1 है तो इस तरह से टॉप पे 8 है. 8 7 6 5 4 3 2 1. ठीक है. बनाना इमीडिएटली अबव एप्पल है. ठीक है, लिख लेते हैं. ओके. 3 बॉक्सेस बिटवीन क्यू एंड आर. क्यू और आर के बीच में 3 बॉक्स है. स्ट्रॉबेरी केप्ट इन द बॉक्स डब्ल्यू. डब्ल्यू में क्या है? स्ट्रॉबेरी. 2 बॉक्सेस बिटवीन पपाया एंड मैंगो. पपाया और मैंगो के बीच में 2 बॉक्स है. ठीक है. मैंगो अबव पपाया है, मतलब पहले मैंगो आएगा फिर 2 बॉक्स फिर पपाया, बट कहाँ आएंगे नहीं पता. बनाना अबव ऑरेंज. बनाना जो है वो ऑरेंज के अबव है, बट कितना अबव ये नहीं पता. ठीक है. नेक्स्ट अगर हम बात करें, एस डज नॉट कंटेन मैंगो. एस में मैंगो नहीं है. एप्पल जो है वो इवन नंबर पोजीशन पे है, अबव बॉक्स 3 के अबव इवन नंबर 5 6 और 8 3 जगह आ सकता है ना. 5 पे लास्ट एप्पल इस पे इवन 4 6 और 8 3 जगह आ सकता है. ठीक है. सो 3 पॉसिबिलिटी हो जाएगी. एप्पल लेंगे तो 8 पे नहीं ला सकते क्योंकि एप्पल के इमीडिएटली अबव बनाना है. सो एप्पल की 2 पॉसिबिलिटी हमारी आराम से बन सकती है. सो एक बार हम एप्पल को 6 पे रख सकते हैं तो बनाना उसके ऊपर आ जाएगा. एक बार हम एप्पल को 4 पे रख सकते हैं सो बनाना उसके ऊपर आ जाएगा. ठीक है. अब बनाना के नीचे ऑरेंज है तो ऑरेंज कितना नीचे है ये तो हमें पता नहीं. सो बात आगे का हिंट देखते हैं. 2 बॉक्स केप्ट बिटवीन पपाया एंड स्ट्रॉबेरी. सो पपाया और स्ट्रॉबेरी के बीच में 2 बॉक्स है, यानी कि पपाया के 2 बॉक्स छोड़ के ऊपर मैंगो है. सो पपाया को ऐसे बिठाना है कि जिसके ऊपर 2 बॉक्स छोड़ के गैप हो और नीचे भी 2 बॉक्स छोड़ के गैप हो. सो इसमें अगर हम बात करें तो इस केस में देखिए पपाया को आप कहाँ बिठा सकते हो. सो इसमें देखिए पपाया को आप अगर यहाँ लेते हैं, ठीक है, 2 छोड़ के ऊपर कहाँ क्या आ सकता है? ऊपर आपका मैंगो आ सकता है. 2 छोड़ के ऊपर मैंगो आ सकता है. ठीक है. और दूसरा चीज है, ठीक है, एप्पल. अच्छा 4 और इसमें हो सकता है ना. ठीक है. और अगर हम
पपाया के ऊपर 2 ना, पपाया को यहाँ रखते हैं। एक सेकंड, एप्पल की इमीडिएटली बिलो था क्या? अच्छा सॉरी, बनाना इमीडिएटली बिलो एप्पल है। गड़बड़। रुको रुको रुको, बनाना इधर आएगा, इसमें भी बनाना इधर आएगा। अब इसमें अगर आप पपाया लेते हो तो इस केस में पपाया को यहाँ लेना पड़ेगा। पपाया के ऊपर 2 छोड़ के मैंगो आ जाएगा, पपाया के नीचे 2 छोड़ के स्ट्रॉबेरी आ जाएगा फिर। और इसमें देखते हैं तो इसमें पपाया यहाँ लेना पड़ेगा, तभी यहाँ मैंगो ला पाओगे, और 2 छोड़ के नीचे स्ट्रॉबेरी ला पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। 1 बॉक्स इज केप्ट बिटवीन बनाना एंड यू। बनाना और यू के बीच में 1 है। बनाना यहाँ है, यू इधर भी जा सकता है, यू नीचे भी आ सकता है। ठीक है, लिख लेते हैं, बनाना और यू के बीच में 1 है। यू के पास ऑरेंज है। अब ऊपर तो बनाना के ऊपर तो यू जा नहीं सकता है, तो 1 छोड़ के नीचे यू आ पाएगा जिसके पास ऑरेंज है। बनाना से यू इधर ही आ पाएगा, ऑरेंज है। अच्छा, लेकिन बनाना के नीचे तो ऑरेंज भी, ऑरेंज आ ही गया है ना, यही तो चाहिए था ना, ऑरेंज बनाना के नीचे होगा। ठीक है, चलो ठीक है। क्यू इज केप्ट एट द टॉप, क्यू टॉप पे है। ठीक है, द बॉक्स विच कंटेन ग्रेप्स इमीडिएटली बिलो ऑरेंज। ऑरेंज के इमीडिएटली बिलो ग्रेप्स आ सकता है, लेकिन इसमें नहीं आ सकता, तो ये कैंसिल। 1 बॉक्स बिटवीन वी एंड एस, वी और एस के बीच में 1 बॉक्स है। अब हमारे पास क्यू और आर के बीच में 3 बॉक्स है, तो क्यू और आर को ऐसे बिठाना होगा कि 3 का गैप आ जाए। क्यू ये रहा ना, 1 2 3, क्यू तो बैठ ही चुका है तो आर बैठ जाएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट अगर हम बात करें, अब क्या बच गया यहाँ पे, वी और एस के बीच में 1, सो वी और एस यहाँ तो आ नहीं सकता, यही दोनों में से एक वी एक एस है, लेकिन एस मैंगो नहीं है तो वी और एस ऐसे आ जाएगा। ठीक है, और भी कुछ छूट गए हैं पर्सन, हिंट लिखने में ही छूट गया होगा। बॉक्स टी में ग्रेप्स है, टी इधर आ जाएगा, एप्पल, क्यू इज केप्ट एट टॉप, ये तो हो ही गया है। अब 2 बचे हुए हैं बस हमारे पास। 2 कौन कौन से बच गए, एक तो पी बचा हुआ है ना, और एक और जन बच गया, और डब्लू है ना। डब्लू के बारे में, अच्छा डब्लू स्ट्रॉबेरी है तो बोला ही था, सो बचा पी, पी इधर आ जाएगा। फ्रूट्स में एक ही फ्रूट बच गया, कौन सा बचा, फिग, खत्म। ठीक है, चलिए अब देखिए सारा क्वेश्चंस पे आते हैं, जल्दी से आंसर बताइए क्या होगा। हाउ मेनी फ्रूट बॉक्स आर देयर बिटवीन बॉक्सेस कंटेनिंग फिग एंड ग्रेप्स। फिग और ग्रेप्स के बीच में कितने बॉक्स है, 1 2 3 4 5। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट इज केप्ट इन द बॉक्स वी। बॉक्स वी में कौन सा फ्रूट है, जल्दी से बताओ। सो वी में जो है कौन सा फ्रूट है, बॉक्स वी में मैंगो। इसका बताइए प्लेस इमीडिएटली अबव पपाया, पपाया की इमीडिएटली अबव कौन सा फ्रूट है। सो पपाया की इमीडिएटली अबव अगर आप देखोगे तो पपाया बनाना है, सो ऑप्शन बी। नेक्स्ट, इसका बताइए।
सो पी और आर के बीच में कौन सा बॉक्स है? देखो पी और आर के बीच में एस है, सो बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट इसका आंसर बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन एप्पल? एप्पल किसमें है? पी में, सो नन ऑफ दिस, सॉरी बी है। नेक्स्ट इसका बताइए जल्दी से, फास्ट। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस पहले सॉल्व कीजिए, फिर क्वेश्चन, फिर ये टाइमर स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन के लिए टाइमर है, ऊपर वाला सॉल्व कीजिए, 30 सेकेंड्स लगभग है। चलिए फास्ट फास्ट। चलिए क्वेश्चन का टाइमर स्टार्ट कर दिया। अब यहाँ देखिए, सबसे पहले अपने घर से वेस्ट की तरफ चल रहा है। मान लीजिए ये पर्सन का घर है, यहाँ से वेस्ट की तरफ गया, कितना गया? 4 मीटर, ठीक है। उसके बाद लेफ्ट टर्न लेके 7, लेफ्ट टर्न मतलब नीचे आएगा 7, कहाँ पहुंचा? कॉफी शॉप, ठीक है। और ये क्या है? होम, ठीक है। फिर उसके बाद फिर राइट टर्न लेके 3 मीटर, उसके बाद फिर राइट टर्न लेता है और सब कुछ डिस्टेंस वॉक करता है, रीच अ मॉल। मॉल कहाँ? एग्जैक्टली वेस्ट में है, कहाँ? होम के, मतलब साथ ही चला होगा तभी ठीक पहुंचा है ना, वेस्ट में, होम के। अब पूछा गया कि डायरेक्शन ऑफ कॉफी शॉप विद रिस्पेक्ट टू मॉल। मॉल से देखोगे तो कॉफी शॉप कहाँ है? साउथ ईस्ट में है, सो ऑप्शन ए। नेक्स्ट इसका बताइए जल्दी से, सेम डायग्राम है, डायग्राम नीचे बनाया भी है, जल्दी से आंसर कीजिए। सो मॉल और हाउस के बीच की का डिस्टेंस, ये 4 और ये 3, तो 4 3 7, 7 मीटर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सेम, टाइम अप। डायरेक्शन विद ऑफिस होम विद रिस्पेक्ट टू कॉफी शॉप, कॉफी शॉप से देखो तो होम कहाँ है? नॉर्थ ईस्ट है ना, ऑप्शन डी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट आते हैं। ओके सो नाउ ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए इसको फैमिली ट्री ड्रॉ कीजिए, 2 मिनट्स आपके पास है, चलिए जल्दी से फास्ट।
चलिए टाइम अप हो चुका है। सो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या बोला है, देखिए 8 मेंबर्स है, ठीक है, फैमिली में 3 जनरेशन है। देर आर ओनली 3 मैरिड कपल्स, ठीक है। एस मदर है किसकी, एस इज मदर ऑफ डब्ल्यू, सो लिखते हैं एस मदर है किसकी, डब्ल्यू की। देन डब्ल्यू, यू इज मदर ऑफ एफ, यू एफ की मदर है। अब हमें ये नहीं पता यू कहाँ है, सो यू मदर है एफ की, लिख के छोड़ देते हैं। देन क्या बोला जा रहा है, पी इज आंट ऑफ एल, पी आंट है एल की, ठीक है। देन बोला क्यू हैज 2 चिल्ड्रन, डब्ल्यू ओनली ग्रैंडसन है किसका, पी का। अगर डब्ल्यू ओनली ग्रैंडसन है पी का, तो इसका मतलब है इसका कोई फादर तो होगा ही ना, और ये है तो इसकी भी कोई, इसका भी कोई हस्बैंड तो होगा ही। पी का ग्रैंडसन है तो पी, ठीक है। फिर क्या बोला जा रहा है, ओनली ग्रैंडसन, ठीक है। पी इज आंट ऑफ एल, पी एल की आंट है, सो पी, वेट, डब्ल्यू इज मदर ऑफ एफ, ओनली ग्रैंड, डब्ल्यू इज ओनली ग्रैंडसन ऑफ एम, सॉरी, एम का ओनली ग्रैंडसन है, ठीक है। पी सिस्टर ऑफ क्यू, पी जो है क्यू की सिस्टर है, पी इज अनमैरिड, ठीक है। एल जो है वो ब्रदर इन लॉ है वी का। अब यहाँ पे एल ब्रदर इन लॉ है वी का, बट कहाँ बैठेगा ये नहीं पता। एस इज नॉट मैरिड टू वी, ईच कपल हैव एटलीस्ट 1 चिल्ड्रन, सो कपल यानी एक कपल इधर भी होगा, है ना, 1 2 3 कपल हो गए। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो एल बच रहा है, वी बच रहा है, तो यहाँ पे बोला क्या गया, एल ब्रदर इन लॉ है वी का। अगर ब्रदर इन लॉ लेंगे वी का, तो यहाँ पे केस हो सकता है, एस वी से शादी एस की नहीं हुई है, तो वी अगर यहाँ ले और एल यहाँ ले, तो ये केस हो सकता है ना। और दूसरा हमको जो बोला गया है, तो इसका मतलब है कि ये दोनों इसके चिल्ड्रन हुए ना, और बोला है क्यू की सिर्फ 2 ही चिल्ड्रन है, तो इसका मतलब एम और क्यू कपल है। और पी क्या है, अनमैरिड है, पी सिस्टर है क्यू की, ठीक है। अगर ये ओनली ग्रैंडसन है तो एफ तो ग्रैंड डॉटर ही होगी, है ना। अब यहाँ पे हमें ना क्यू और एम का जेंडर नहीं पता कंफर्म, कि क्यू और एम में से कौन मेल कौन फीमेल है, ठीक है। बस ये हमारा कंफर्म हो गया। अब इस पे आते हैं क्वेश्चंस पे। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन क्या पूछा, हाउ इज यू रिलेटेड टू एम, सो यू का एम से क्या रिलेशन है, जल्दी से बताइए, यू का एम से क्या रिलेशन है। एस और एल कपल्स है, सो यू का एम से अगर रिलेशन पूछा जाए तो एम की यू कौन है, डॉटर ही तो है, ठीक है। नेक्स्ट इसका बताइए, इफ एम इज हस्बैंड ऑफ क्यू, यानी मान लो कि एम मेल है, सो हाउ इज क्यू रिलेटेड टू एस, तो क्यू का एस से क्या रिलेशन होगा। अगर एम मेल है, फीमेल है, सो क्यू फीमेल है, तो क्यू का एस से क्या रिलेशन, क्यू मदर इन लॉ हो जाएगी। नेक्स्ट इसका बताइए, ठीक है। चलिए इसका बताइए फास्ट, हाउ इज एफ रिलेटेड टू क्यू, एफ का क्यू से क्या रिलेशन है, सो एफ क्यू की कौन हो गई, ग्रैंड डॉटर हो जाएगी, सो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, चलिए इसको बनाइए जल्दी से।
चलिए टाइम अप। ओके सर, चलो पहले इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं, यहीं पे हो जाएगा। 8 अल्फाबेटिकल लेटर है, लेफ्ट टू राइट अरेंज करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। द वर्ड कंटेन्स 5 कॉन्सोनेंट 3 वॉवल्स, ओनली 2 लेटर्स आर बिटवीन ई एंड यू, ठीक है। लिख लेते हैं, ई और यू के बीच में 2 है। देन पी प्लेस इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एस, एस के इमीडिएट लेफ्ट में पी है। लेफ्ट ई के लेफ्ट में जितने होंगे यू के राइट में उतने ही होंगे। अगर एक्स है तो यू के राइट में भी एक्स होंगे, ठीक है। द नंबर ऑफ लेटर बिटवीन ए एंड पी सेम एज ए एंड सी, ए और पी के बीच में जितने हैं ए और सी के बीच में भी उतने ही होंगे, ठीक है। एल इज प्लेस सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ ए के सेकेंड लेफ्ट में एल है, और एन भी एक लेटर है, ठीक है। सो अगर हम यहाँ पे ऐसे ले 5 कॉन्सोनेंट 3 वॉवल्स है, 3 वॉवल्स हमको मिल गए ए ई और यू, ठीक है। सो इनको अरेंज ऐसे करना है कि मीनिंगफुल वर्ड बन जाए, ठीक है। सो एल सेकेंड लेफ्ट में है ना ए के, तो अगर यहाँ सी लेते हैं तो यहाँ ए लेना पड़ेगा, तभी एल यहाँ बैठा पाओगे। अच्छा, सी और ए के बीच में अगर 2 है तो 2 छोड़ के पी इधर आएगा। अच्छा, अब ई और यू के बीच में 2 चाहिए, सो ई 2 छोड़ के यू, क्योंकि ई के लेफ्ट में 2 तो यू के राइट में भी 2 होना चाहिए, है ना। एस के इमीडिएट एस के लेफ्ट एस इधर आ जाएगा। अब एक और एन भी एक लेटर है तो एन यहाँ आ जाएगा। सो क्लीन अप्स बन गया ना वर्ड। चलिए आते क्वेश्चंस पे। सो जल्दी से बताइए यहाँ पे आंसर क्या होगा, फास्ट। सो एल और ए के बीच में जितने लेटर्स हैं, एल और ए के बीच में कितना, एक है, तो यू और किसके बीच में एक होगा, या तो एस होगा या तो ए होगा। सो एस ले सकते हैं हम। हाउ मेनी कॉन्सोनेंट्स आर देयर बिटवीन सी एंड यू, सी और यू के बीच में कितने कॉन्सोनेंट्स हैं, सी और यू के बीच में कितने कॉन्सोनेंट्स है, वॉवल्स नहीं, कॉन्सोनेंट पूछा है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे सी और यू के बीच में कितने कॉन्सोनेंट्स है, सी और यू के बीच में 2 कॉन्सोनेंट्स है, एक तो एल और दूसरा एन। इसका बताइए। अब यहाँ देखिए कौन सा ट्रू है, सी इज प्लेस इमीडिएट राइट ऑफ ई, सी इमीडिएट राइट में नहीं। एन और एस के बीच में 3 है, नहीं। ए एंड एन जो एडजेसेंट नहीं है, ये भी गलत है। ई सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एन, ये सही है। सो डी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट इसका आंसर बताइए। Time up. What is the position of n with respect to s? First, second, third, third to the left, यानी डी हो जाएगा। नेक्स्ट इसका बताइए। टाइम अप। सी का ए से रिलेशन है and A is related to you in a certain way. C is related to E. C का E से रिलेशन, A का U से रिलेशन। So which of the following letter is related to P? तो P से कौन रिलेटेड है, तो N हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। P किससे रिलेटेड है नहीं पूछ रहा है, P से कौन रिलेटेड है,
तो n हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। चलिए जल्दी से इसको बनाइए, 30 सेकेंड दे रहे हैं। चलिए इसको ट्राई कीजिए। सो अ मैन स्टार्टेड वॉकिंग फ्रॉम पॉइंट ए से वॉक कर रहा है कहा, नॉर्थ की तरफ, ठीक है। सो ए से नॉर्थ की तरफ वॉक किया और बी पे रुक गया। नाउ टेक्स अ राइट टर्न, उसके बाद राइट टर्न लेता है, उसके बाद लेफ्ट टर्न लेता है और सी पे रुक जाता है। फाइनली टेक्स अ लेफ्ट टर्न, अब यहां से लेफ्ट टर्न लेता है और डी पे रुकता है, लेकिन डी कहाँ है? अच्छा 10 मीटर चल रहा है, देखो 10 इधर गया, 10 इधर गया, 10 इधर गया, तो डी तो एग्जैक्टली बी के ऊपर ही आएगा। अब पूछ रहा है क्या? So he finally takes a left on point D, towards which direction man has to walk from D to B. D से B की तरफ जाने के लिए कहाँ वॉक करना पड़ेगा? साउथ में। सो ऑप्शन ए। चलिए इसका बताइए, पेयर्स निकालनी है। एडहेसिव में कितने पेयर्स है? थर्टी सेकेंड्स दे रहे हैं, बनाइए। चलिए हाउ मेनी पेयर्स, सो इसमें पेयर ढूंढते हैं। ए बी सी डी ई एफ जी एच, डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, ई एफ जी एच आई एस टी यू वी आई जे के वी डब्ल्यू, ई एफ जी एच आई जे के एल नहीं मिला, वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड आई जे के एल एम एन नहीं मिला, एस टी यू वी डब्ल्यू ई एफ जी एच एच आई जे डी ई एक भी नहीं मिला, नन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चाइनीज कोडिंग है, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। कोड फॉर स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग का कोड चाहिए। स्ट्रॉन्ग कहाँ है? ये रहा। और कहीं पे है? नहीं, तो स्ट्रॉन्ग का जो कोड होगा वो भी कहीं कॉमन नहीं होना चाहिए, है ना। देखिए ईएल कहीं कॉमन आ रहा है, आ रहा है। सीएच कहीं कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा। बीए कहीं आ रहा है, नहीं आ रहा। टीपी आ रहा है, तो सीएच या बीए में से ही कोई एक होगा, तो आइदर सीएच और बीए। नेक्स्ट, व्हाट इज द कोड फॉर नेवर चेंज, नेवर चेंज का कोड चाहिए, जल्दी से बताइए।
सो यहाँ पे अगर हम बात करें नेवर चेंज, देखो नेवर यहाँ पे है, नेवर और कहीं आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, दोनों में देखिए नेवर ही कॉमन है ना, तो कोड में देखिए क्या कॉमन है, कोई एक कॉमन होगा, एच ओ नहीं है, एल ए ये भी नहीं है, डी आर एस एम कॉमन हो गया, तो नेवर का तो एस एम हो गया। अब चेंज देखा जाए, चेंज कहाँ पे, यहाँ है चेंज, और कहीं पे चेंज आ रहा है नहीं, तो चेंज का जो कोड होगा वो भी कहीं इन कहीं आ रहा है, टीपी आ रहा है, एफ ओ नहीं आ रहा, एल ए आ रहा है, सो एफ ओ हो जाएगा, है ना, सो एफ ओ, और एस एम ऑप्शन ए होगा, ठीक है। नेक्स्ट, इसका आंसर बताइए। बेटर स्ट्रेंथ का कोड, टाइम अप। सो बेटर और स्ट्रेंथ दोनों का चाहिए, सो स्ट्रेंथ ये रहा, और कहीं स्ट्रेंथ आ रहा है नहीं, तो स्ट्रेंथ का जो कोड होगा वो भी कहीं नहीं आना चाहिए, एच ओ कहीं नहीं आ रहा, एल ए ये भी कहीं नहीं आ रहा, डी आर एस एम तो आ रहा है, एल ए आ रहा है, सॉरी डी आर नहीं आ रहा, एस एम भी आ रहा है, सो एच ओ या डी आर होगा स्ट्रेंथ का, ठीक है। बेटर पे आते हैं, बेटर कहाँ पे है, ये रहा बेटर, और यहाँ भी बेटर है, दोनों में सिर्फ बेटर ही कॉमन है, सो कोड में भी कोई एक चीज तो कॉमन होगी, टीपी कॉमन है, सो टीपी आ जाएगा बेटर का, सो टीपी होना चाहिए, उसके साथ डी आर, अच्छा ये हो सकता है, और टीपी के साथ एच ओ हो सकता है, आइदर ए और डी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है, इसको आप लोग होमवर्क में कर लीजिएगा सभी लोग, ठीक है। सो इसका सॉल्यूशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ओके। सो इतना करके लीजिएगा सभी लोग। सो तब तक के लिए थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर एंड बाय बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। सो होमवर्क का सॉल्यूशन जरूर कर लीजिएगा सभी लोग, थैंक यू सो मच, सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.